हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी एक नर्सिंग स्टूडेंट? तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइफाइड कि टाइफाइड कैसे होता है, इसको कोज कौन करता है, इसके प्रिकॉशन हम कैसे रख सकते हैं और इसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर इज अ एंट्रिक फीवर। टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर क्यों कहते हैं? एंट्रिक फीवर क्योंकि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इसलिए इंटेस्टाइन से वर्ड परफॉर्म किया गया है एंट्रिक, इसलिए इसको एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। इसका अदर नाम है एंट्रिक फीवर। टाइफाइड फीवर कोज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर जो है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा कोज होता है। साल्मोनेला टाइफी जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो टाइफाइड को कोज करता है। इट अफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। टाइफाइड इज एन कंटिन्यूस बैक्टीरियल डिजीज, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। दिस इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फूड। ये जो इन्फेक्शन है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कोज्ड होता है ये साल्मोनेला टाइफी जो कि है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि ये किस मोड के थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलता है। तो ये फीको ओरल रूट के थ्रू फैलता है और कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है। अब हम देखेंगे टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स। हाई फीवर रहेगा, हाई ग्रेड फीवर। उसके बाद में चिल्स, हेडेक रहेगा, वीकनेस रहेगी, फटीग थकान सा लगेगा और स्टमक पेन रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइटिस भूख कम हो जाएगी और कफ रहेगा। उसके बाद में हम देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन सीवियर स्टमक पेन होगा। सीवियर स्टमक पेन क्यों होगा? क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए स्टमक पेन होगा। स्वेलो स्टमक क्या होगा कि अगर ये ज़्यादा टाइम तक फीवर रहता है, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो क्या हो सकती है हमारी इंटेस्टाइन सेलो हो सकती है, उसकी वजह से हमारा स्टमक भी स्वेलो हो सकता है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है। डैमेज एंड ब्लीडिंग इन स्टमक, और हमारा स्टमक डैमेज हो सकता है, उसमें इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में हम टेस्ट करेंगे आईजीएम टेस्ट करेंगे, जिसके थ्रू हम ईयरली डिटेक्ट कर पाएंगे कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर है या नहीं है। उसके बाद में हम उसके ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी, सीआरपी। और इसमें जो मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है जो टाइफाइड के लिए होता है वो होता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के प्रिवेंशन के लिए देखेंगे टाइफाइड वैक्सीन देंगे। ये वैक्सीन के टाइप है। सबसे पहला टाइप हम देखेंगे इनएक्टिव टाइफाइड वैक्सीन, ये जो है 2 ईयर के चिल्ड्रन में प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है लाइव टाइफाइड वैक्सीन, इसके 4 डोज होते हैं जो कि दिए जाते हैं 1 वीक में। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अबाउट 5 ईयर और ओल्डर, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है 5 ईयर या उससे बड़े चिल्ड्रन में। अब तीसरी वैक्सीन हम देखेंगे टाइबार टीसीवी वैक्सीन, ये मोस्ट कॉमन वैक्सीन है जो टाइफाइड में दिया जाता है। इज अ टाइफाइड वैक्सीन मैन्युफैक्चर बाय भारत, ये मैन्युफैक्चर की गई थी भारत के द्वारा। कैन बी एडमिनिस्टर इन्फेंट 6 मंथ ऑफ एज, ये 6 मंथ के इन्फेंट में दी जाती है और ये मोस्ट इफेक्टिव होती है। ये 6 मंथ के इन्फेंट या फिर ओल्डर वन या फिर उससे बड़े चिल्ड्रन में भी दी जाती है। इसका जो डोज होता है 0.5 ml का होता है और डोज IM दिया जाता है। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वैक्सीन। और इसके बाद भी अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो ये हो सकता है, इसलिए हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है, कंटामिनेटेड से बच के रहना है, कंटामिनेटेड फूड वगैरह कंज्यूम नहीं करने हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ट्रीटमेंट। इसमें ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाती है क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है जो इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें मोस्ट कॉमन जो दी जाती है फ्लोरोक्विनोन दी जाती है। स्टॉप करती है बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और हम टाइफाइड से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड वाली वैक्सीन है सिप्रेलोस्पोरिन, ये स्टॉप करती है बैक्टीरिया की सेल वॉल को। बैक्टीरिया की सेल वॉल स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, टाइफाइड का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में नहीं रहेगा। और थर्ड वैक्सीन है मार्कोलिड्स, स्टॉप करती है बैक्टीरिया की मेकिंग प्रोटीन, बैक्टीरिया जो प्रोटीन बनाता है उसको ये स्टॉप कर देती है। जब बैक्टीरिया में प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और अगर इन केस ऑफ रेसिस्टेंस एनी पर्सन, तब हम देंगे एजिथ्रोमाइसिन कैन बी यूज्ड। इस प्रकार से टाइफाइड का टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए किसी डिजीज़ का।